लड़के को अचानक लगा कि उसकी सौतेली माँ ने जो खिचड़ी बनाई है उसमें कुछ गड़बड़ है। उसने कटोरा नाक के पास ले जाकर सूंघा तो सच में अजीब सी गंध आई। सबूत बचाने के लिए उसने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया और पूरी खिचड़ी उसमें डाल दी ताकि सौतेली माँ को शक न हो। उसने खाली कटोरा रसोई में वापस रख दिया और उसकी तारीफ की कि आज खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगा सौतेली माँ ने उसे अचानक रोक लिया क्योंकि उसने देखा कि उसके बैग से पानी रिस रहा है। लड़के ने तुरंत सफाई दी कि शायद बैग के अंदर रखा पानी फट गया होगा और जल्दी से स्कूल देर होने का बहाना बनाकर निकल गया। सौतेली माँ ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सौतेली माँ झुककर जमीन पहुंचने लगी तो उसने देखा कि जो तरल जमीन पर गिरा है वह पानी नहीं है। लड़का घबराकर वह खिचड़ी लेकर अपनी दोस्त लीसा के पास पहुंचा और उससे $300 मांगे ताकि खिचड़ी का टेस्ट करवाया जा सके। उसे शक था कि सौतेली माँ ने खाने में दवा मिलाई है, लेकिन लीसा को विश्वास नहीं हुआ। लड़के ने समझाया कि यह पागलपन जैसा जरूर लग रहा है, इसीलिए ही वह टेस्ट कराना चाहता है, लेकिन लीसा फिर भी तैयार नहीं हुई। गुस्से में लड़के ने जबरदस्ती खिचड़ी उसे थमानी चाहिए। दोनों में खींचतान हुई और खिचड़ी जमीन पर गिर गई। गुस्से में लड़का चिल्लाने लगा और लीसा डरकर भाग गई। रात को सौतेली माँ ने बढ़िया स्टेक बनाया। पिता ने खाने की खूब तारीफ की, लेकिन लड़के ने खाने से इनकार कर दिया। पिता ने कारण पूछा तो उसने कहा कि मेरा स्टेक बहुत चर्बी वाला है, इसलिए वह पिता वाला स्टेक चाहता है। पिता ने हंसते हुए बदल दिया, लेकिन सौतेली माँ को यह पसंद नहीं आया। उसने कहा कि स्टेक सबके शरीर की जरूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। वह इस अदला बदली के खिलाफ थी। पिता ने कहा कि यह छोटी बात है, लेकिन सौतेली माँ ने जिद पकड़ ली और कहा कि वह लड़के की जिद से तंग आ चुकी है। लड़का भी चुप नहीं रहा और दोनों में झगड़ा बढ़ गया। पिता ने बीच बचाव किया तो लड़के ने अपना स्टेक वापस लिया और उसे बैग में डालकर बोला कि मैं सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। उसे यकीन था कि सौतेली माँ खाने में दवा डालती है। पिता ने कहा कि यह पागलपन है और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिर वह क्यों अपनी सौतेली माँ पर शक करने लगा था। ये कहानी 1 महीने पहले शुरू होती है। लड़के का घर बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी असली माँ अचानक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास केवल 6 महीने का समय है। पिता ने देखभाल के लिए एक अस्थायी नर्स बेला को रखा, लेकिन जैसे ही बेला आई माँ की हालत स्कार में सब दुखी थे, पर बेला के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जिसे लड़के ने देख लिया। उसी पल से उसने शक करना शुरू कर दिया कि माँ की मौत के पीछे बेला का हाथ हो सकता है। बाद पिता ने उनके रिश्ते का ऐलान कर दिया। छोटे भाई ने इसे मान लिया, लेकिन लड़का यह स्वीकार नहीं कर पाया। आखिरकार पिता ने बेला को घर में ला दिया और वह नर्स से सौतेली माँ बन गई। लड़का इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने यह बात अपनी दोस्त लीसा से कही, लेकिन लीसा ने समझाया कि तुम्हारी माँ तो बीमारी से मरी थी और इसमें बेला का कोई दोष नहीं, और अगर पिता ने उसे चुन लिया है तो उसे मान लेना चाहिए। यह सुनकर लड़का थोड़ी देर के लिए शांत हुआ और सौतेली माँ को अपनाने की कोशिश भी की। उसने उसकी बनाई डिश की तारीफ की। सौतेली माँ ने भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, कैसे बचपन में माँ ने उसे छोड़ दिया था, पिता की मौत हो गई और उसे कम उम्र में ही काम करना पड़ा। यह सुनकर लड़के को उस पर दया। लड़के को लगा कि यह सब नाटक है। धीरे धीरे उसका पेट भी दर्द करने लगा। अस्पताल में डॉक्टर कुछ